सुप्रभात। मैं श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करती हूँ। मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ पर मैम आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम भगवत गीता को दोबारा से पढ़ सकें। भगवत गीता हमारे लिए सिर्फ एक बुक नहीं है, ये पुस्तक सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारी हर कठिनाइयों में साथ देती है, हमें हमारी कठिनाइयों से निकालने में मदद करती है। और जैसे कि भगवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा लिखी हुई हृदय जो वाणी है, मतलब जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण के द्वारा बताई हुई एक ऐसी वाणी है जो हमें हमारी सभी कठिनाइयों में मदद करती है। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिससे हम अपने लक्ष्य को, अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। मैं आपको छठे अध्याय का 17वां श्लोक सुनाना चाहती हूँ। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टे कर्मसु युक्त स्वप्ने बोधस्य योग भक्ति दुखा। इसका अर्थ होता है कि हमें हर चीज को लिमिट में करना चाहिए। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा करना या कम करना हमारे लिए बहुत हानि होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें जो चीजें हैं वो लिमिट में करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा करते हैं, कम करते हैं तो वो हमारे लिए हानि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हुए हमें भगवत गीता को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत मदद करती है सभी कठिनाइयों से बाहर निकलने में। और धन्यवाद। मैं आप यहीं पे हूँ। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। सुप्रभात। मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने गीता के महत्व को बताना चाहती हूँ। भगवान के हृदय से निकली वाणी श्रीमद् भगवत गीता नाम है। गीता एक ज्ञान है, यह पूरे विश्व की शान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर मनुष्य के लिए जरूरी है। यह किसी भी वर्ग के, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए बहुत जरूरी है। जो गीता के महत्व को अपनाता है वह अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। मेरा नाम पार्थिव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं यहाँ पे आपको गीता का महत्व और कुछ उसके श्लोक बताता हूँ। गीता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें कुछ सिद्धांत बताती है जो हमें अपने जीवन में उन्हें लेकर चलना चाहिए, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें बताती है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। ये जो हमारा धन है, यश है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारे साथ जाएंगे, यही हमें हमारा फल देंगे। सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ज्यादा अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, उससे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। और जो श्रीमद् भागवत गीता होती है वो कृष्ण जी की पूरी लाइफ, पूरा जीवन होता है। उसमें पूरा कृष्ण जी का जीवन, उसमें महाभारत, उनकी लीलाएं, उनकी ठिठोलियां, राधा रानी के कंस का वध, सब कुछ आ जाता है। तो कृपया सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी अगर कृष्ण जी और अर्जुन के बारे के संवाद के बारे में बात करना चाहता है श्रीमद् भगवत गीता कहे, और जो भी कृष्ण जी की पूरी जीवन के बारे में बात करना चाहता है वो श्रीमद् भागवत गीता कहे। राधे राधे। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। इसमें श्री कृष्ण
हमें अपने हर कार्य का एक लिमिट बना के चलनी चाहिए। उसको क्रॉस करने से हमारा जो भी हमने करी है, मेहनत करी है, वो खराब भी हो सकती है। अगर हम जितना खा रहे हैं तो हमें एक लिमिट में ही खाना चाहिए। भूखे रहने में एक लिमिट में ही भूखा रहना चाहिए। ज़्यादा भूखा रहेंगे उससे भी बीमारी हो सकती है, ज़्यादा खाएंगे उससे भी बीमारी हो सकती है।